जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। काफ़ी बच्चे जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल के फॉर्म फिल करे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से हम प्रिपेयर करें। देखो, कांस्टेबल का सिलेबस तो है इजी, बट डिफिकल्टी वहां पर आती है कि जेकेएसएसबी ने अभी पैटर्न चेंज कर दिया। अब चीज़ें आपको थोड़ी इन डेप्थ पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज की ये वीडियो में सिर्फ आप लोगों की डिमांड में बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आप कांस्टेबल वाले बच्चों को कुछ नहीं बताते, हमारे लिए क्लासेस नहीं स्टार्ट करते, दिस दैट। आपके ऐसे कमेंट्स थे और उन कमेंट्स को ही एड्रेस करूंगा। तुम्हें मैं प्रॉपरली गाइड कर लूंगा कि आपने किस किस सोर्सेज को यूज़ करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आज के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर पेपर आता है, जो कि आएगा, अब पेपर सिंपल नहीं आएगा, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर आएगा तो आप अच्छे से उस पेपर में सिक्योर कर पाओगे और अपनी सिलेक्शन को जो है वो ले पाओगे अच्छे से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, ठीक है, आपके सिलेबस में मेनली 5 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है? 5 कंपोनेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको हर एक कंपोनेंट की वेटेज देखनी है, जिसकी जितनी वेटेज उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। ये आपका, देखो ध्यान से सुनो, जब भी हम किसी कंपिटिटिव, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो न्यूली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ये होता है कि हमें जो सब्जेक्ट पसंद है हम वही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। जब आपको एक जॉब लेनी है, जब आपको सिलेक्शन लेनी है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को वेटेज के हिसाब से टाइम देना और वहां से नंबर खींचने। ये नहीं है कि आपको एक ज्योग्राफी बीच में पसंद है, आप पूरा दिन ज्योग्राफी पढ़ते रहे और पूरा 3 महीने 4 महीने उसी के लिए प्रिपेयर करते रहे और लास्ट में ज्योग्राफी के आए 2 क्वेश्चन 100 में से, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, जनरल इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स का आपका है। सेकेंड टॉपिक इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया। बेशक ये 25 मार्क्स का, बट ये बहुत डायनेमिक है। सबसे डायनेमिक अगर कोई इस सिलेबस में है, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया का। इसमें अभी मैं बताऊंगा क्या क्या कंपोनेंट है। फिर जनरल नॉलेज एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 10 मार्क्स, मतलब आपकी जो जीके है ना, वो कुल मिला के 35 मार्क्स की है। 25 मार्क्स की सेंट्रल लेवल की लगा लो, 10 मतलब 35 नंबर की जीके। तो जीके की बहुत वेटेज है, तो जीके को आप टाइम दोगे अच्छे से, ठीक है। फिर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला 25 मार्क्स है और यहां से भी नंबर खींचे जाते हैं, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर 15 मार्क्स का। बेशक पहले क्या होता था, कंप्यूटर बहुत इजी आता था, बट अब कंप्यूटर इजी नहीं आ रहा है। सो 15 मार्क्स में से भी अगर आप 8-10 मार्क्स लेना चाहते हो तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और 12-13 के लिए तो काफी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या सिलेबस को डिटेल में एनालाइज करेंगे, और मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, योर पेपर इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, यू हैव टू गिव मच टाइम टू दिस पेपर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि लास्ट में पेपर से 2 महीने पहले पढ़ेंगे तो कांस्टेबल ही है तो निकल जाएगा पेपर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जिसने फॉर्म भरा है। अगर ये पेपर 4 महीने के बाद होता है तो भी आपके पास जो है टाइम कम है, ठीक है। 4-5 महीने चाहिए इस पेपर को प्रिपेयर करने के लिए। जिस तरह का ये सिलेबस है, 5 महीने तो चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ोगे ना तो फिर पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप वहां पर जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि कहां से पूछ लिया गया, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कहां से कवर करना है, वो सारा मैं अभी आपको बता देता हूं, बट आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दें। आप जेकेएसएसबी उस तरह से नहीं है कि 1.5-2 महीने पहले पढ़ के तुम पेपर निकाल लोगे। तुम्हें एटलीस्ट 5-6 महीने देने हैं। तो इस पेपर में अभी टाइम है, 5-6 महीने लग ही जाएंगे ना इस पेपर को होते होते। तो आप इसको अच्छे से टाइम दो, इसको अच्छे से आप कवर करोगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सबसे पहला पोर्शन जनरल इंग्लिश स्टार्ट करता हूं। देखो, जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स, क्लॉजेस, प्रोनाउंस, होमोफोन्स हैं, टेंसेस, क्लॉजेस हैं, देन वी हैव पंक्चुएशंस हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, एनालॉजीज हैं, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, प्रपोजिशंस हैं। देखो, ये जेकेएसएसबी का पेपर सिलेबस बनाने का तरीका, ठीक है। एक ही चीज को 2 बार लिखे। देखो, ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें आपके 25 मार्क्स हैं, ठीक है। इस 25 मार्क्स में ना आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। 22-23 मार्क्स भी आप आराम से इसमें ले सकते हो, और लेते भी हैं बच्चे, ठीक है, इंग्लिश के पोर्शन में। इसमें आपने क्या करना है, एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट। देखो, अब ऐसा नहीं मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा जो आपको खरीदने पड़े। इसकी पीडीएफ आपको ना आराम से मिल जाएगी, ठीक है। गूगल में सर्च करना प्लिंथ टू पैरामाउंट इंग्लिश की बुक जो है, उसकी बुक को पीडीएफ डाउनलोड कर लो। जब मैंने भी पढ़ी थी, मैंने एज अ पीडीएफ ही डाउनलोड करता, तो इसको डाउनलोड कर लो। ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड रूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने वो रूल्स पढ़ने। अब वो रूल्स समझने कैसे, कुछ टॉपिक इसमें से, मतलब
70% टॉपिक्स के रिलेटेड मैंने वीडियोस अपने इसी यूट्यूब चैनल में डाली हैं। तो आप मान लो आपने आर्टिकल्स पढ़ना है तो आर्टिकल्स अवेकनिंग क्लासेस, तो आप वो वीडियो देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा, मैंने यहीं से समझाया सारा, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आपने रूल यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इस नॉलेज को अप्लाई, इस बुक को सब्सटीट्यूट करना है प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। ये आपका बुक जो है कंप्लीमेंट्री चलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले वो सुनना है, उसके बाद आपने इस बुक से उसको कवर कर लेना, ठीक है। और कोई चैनल मानो आपको मेरी समझ नहीं आती तो दूसरा आप सोर्स यूज कर सकते हो। आपने सर्च करना, मान लो आपने आर्टिकल्स पढ़ने, तो आर्टिकल्स बाय रानी मैम, ठीक है। तो वो सेंटर का पढ़ाते हैं, इन्होंने काफी रूल्स अच्छे पढ़ाए हैं, तो आप इनका देख सकते हो, ठीक है। और इस YouTube चैनल में जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपने कवर करने हैं। उसके बाद इस बुक प्लेन टू पैरामाउंट से देख लें, इतना आपने करना है। फिर 3 टॉपिक्स यहाँ पर, अब ये टॉपिक्स इधर से नहीं पढ़ने, वो उनके लिए क्या करना है मैं आपको बता, 3 टॉपिक्स, एक साइनोनिम्स एंटोनिम्स और दूसरा इडियम फ्रेज। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, साइनोनिम्स एंटोनिम्स और इडियम फ्रेज, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपने क्या करना है, JKSSB ने 2025 और 2026 में जो भी एंटोनिम साइनोनिम्स या इडियम फ्रेजेस पूछा है वो आपको आना चाहिए। और 2025-26 में ही, और 24 भी लगा लो, एसएससी ने जो जो एंटोनिम साइनोनिम्स या इडियम फ्रेजेस पूछे हैं वो आपको कवर करने हैं। बाकी आगे आपकी किस्मत रहेगी कि उसमें से पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए मैंने वीडियोस डेडिकेटेडली अपने चैनल पे डाली हुई हैं। एंटोनिम साइनोनिम मैराथन सेशन, इडियम फ्रेजेस मैराथन सेशन लिखोगे, या एंटोनिम साइनोनिम पीवाईक्यूज, इडियम फ्रेजेस पीवाईक्यूज लिखोगे, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, 1-1 घंटे की वीडियो। वहां पर मैंने जो भी JKSSB ने पूछे हैं इडियम फ्रेजेस आज तक 3-4 सालों में, ठीक है, लेटेस्ट वाले भी, वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी आप पेपर भी डाउनलोड करके इसको कवर कर सकते हो। जनरल इंग्लिश के लिए होली सोली आपने इतना करना है। अगर आप इतना कर लोगे ना, और बाकी आपने क्या करना है कि जो भी इसके बाद, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी JKSSB ने 2026 में पेपर लिए हैं, ठीक है, 2026 में पेपर जो भी JKSSB ने लिए हैं, उन सारे पेपर्स को आपने इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करना है। ये तो आपने सबके लिए करना है। जीके भी उनकी सॉल्व करनी है जो आपके सिलेबस के ओरिएंटेड हो, क्वांट रीजनिंग वहां से सॉल्व करना है, बट 2026 के सारे पेपर तुम्हें लगाने। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि तुम्हारी जो ये वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन बेस्ड नहीं है तो पेपर इजी आएगा, ऐसा नहीं है। JKSSB ये नहीं मानता कि ग्रेजुएशन बेस्ड है, 10th बेस्ड है, 12th बेस्ड है या MSc बेस्ड है, वो पेपर का लेवल हाई रखते हैं, ठीक है। तो ये आपने इंग्लिश के लिए होली सोली ये चीजें करनी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और आपने बस टॉपिक का नाम लिखना है, अवेकनिंग क्लासेस लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, बाय रानी मैम लिखना है, वहां से समझना है, प्लेन टू पैरामाउंट बुक से देखना है, PYQs को प्रैक्टिस करना है, और इडियम फ्रेजेस एंटोनिम साइनोनिम्स का मैंने तरीका बता दिया। SSC के PYQs लगा लो और आप JKSSB के लगा, आप इतना ही कर पाओगे। इतने में से अगर पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे से फंस गया, ठीक है, नहीं फंसा तो वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यार, बेसिक मैं आप बोलता हूँ ना, कई बार स्किप कर दोगे। आप कुछ ये सोचेंगे कि ये सर नहीं बता रहे पूरा इडियम फ्रेजेस या एंटोनिम साइनोनिम कवर। भाई पूरे इडियम फ्रेजेस या एंटोनिम कवर हो भी नहीं सकते। अगर तुम मान लो 5000 कवर करके जाओगे ना, तो भी अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई ना, उसमें से नहीं आएगा। और उस 5000 तो बहुत बोले, 500 को प्रिपेयर करने में तुम्हारा कितना टाइम जाएगा ये सोचो। कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम, उतना टाइम अगर किसी और पोर्शन में लगाओगे ना इसी इंग्लिश के, तो आप नंबर आराम से ले लोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। आप चलते हैं, हमारा सबसे वास्ट टॉपिक जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें कुछ चीजें जो हैं वो बनेंगी स्टेटमेंट वाइज पेपर में, और कुछ चीजें जो है वो बनेंगी वन लाइनर टाइप, ठीक है। आपको इसको समझना है। जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल है। अब ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आपने, मैंने मैराथन सेशन डाला हुआ है इसी यूट्यूब पे, आपने लिखना फ्रीडम स्ट्रगल मैराथन सेशन अवेकनिंग क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा 1.5 घंटे का। आपने उस सेशन को देखना है, ठीक है, अच्छे से देखना, उसको कवर करना। फिर आप MCQs वगैरह प्रैक्टिस कर लोगे, और जब आप PYQ देखोगे तो क्वेश्चन आपके लगेंगे। अब जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज, न्यूज पेपर वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेस इन इंडिया, कैपिटल करेंसी, ये ऐसे टॉपिक कहाँ से करने होते हैं। ऐसे टॉपिक के लिए मान लो आप एक ल्यूसेंट की बुक है या किसी के पास तरुण गोयल की बुक है, ये सारे आपने करने ही करने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो बुक्स है ये तो वन लाइनर बुक है, JKSSB स्टेटमेंट वाइज पूछा है, आपने ये बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, ये टॉपिक्स यहाँ से करने ही करने, इनमें से कोई भी एक ले लो। यहाँ से करने के बाद आपने क्या करना है, मान लो आपने बुक्स एंड ऑथर पढ़ना है, तो बुक्स एंड ऑथर्स के बाद आगे UPSC लिख के गूगल में जो आएगा वो पढ़ लेना, ठीक है। मान लो आपका लिखा UNO है, मान लो, ठीक है, UNO लिखना है। पहले तो आपने पढ़ना है इसी बुक से, ल्यूसेंट, तरुण गोयल या किसी बुक, जो भी जीके की एक बुक आपने रखनी ही रखनी है। तो दूसरा आपने क्या करना है, UNO लिखना है, और आगे लिखना है UPSC। कहाँ पे लिखना है, गूगल में। तो जो एक अच्छा किसी का कंटेंट आएगा पहले 1-2 में, उसमें से पढ़ लेना है वो सारा, क्योंकि वहां से अगर स्टेटमेंट वाइज इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आपका वहां से निकल जाए। इस तरह से करना है। सबसे बेस्ट वे
जैसे मैंने ये यूएनओ वगैरह जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे एक मैराथन सेशन मैंने लाया हुआ है, उसको कवर करके उसमें इंटरनेशनल, मुझे लगता है 2 घंटे का मैराथन सेशन, इंटरनेशनल प्लस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी सारी हो जाएंगी। एवरीडे साइंस के लिए आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर साइंस भी, एवरीडे साइंस के लिए आपने 9th-10th की साइंस एनसीईआरटी से पढ़नी है। उसके बाद जो आपकी ल्यूसेंट या तरुण गोयल की जो भी जीके की बुक है, उसमें जो है साइंस के जैसे केमिस्ट्री के जो केमिकल्स डेली लाइफ में यूज होते हैं वो आते हैं, फिजिक्स की जो नॉलेज डेली लाइफ में यूज होती है वो आते हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे। बायो में कुछ चीजें जैसे सेल्स, टिश्यूज और डिफरेंट विटामिन, ये ऐसे वाले टॉपिक एवरीडे साइंस में, डिजीजेज जो हैं, कौन सी बैक्टीरियल, कौन सी ये सारे टॉपिक आपने एवरीडे साइंस में कवर करने हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। आपने इस तरह से चीजें पढ़नी, मतलब मैंने आपको जीके के लिए, देखो जीके के लिए एक सोर्स नहीं है। जीके के लिए आपको क्या करना है, सबसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना, मान लो आपने एवरीडे साइंस पढ़नी है तो एवरीडे साइंस लिखो, आगे अवेकनिंग क्लासेस लिखो, आपको कोई ना कोई मैराथन सेशन मिलेगा। आपने यूएनओ लिखना है तो यूएनओ के बाद अवेकनिंग क्लासेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवेकनिंग क्लासेस, आपको मैराथन सेशन मिलेगा। आप उस मैराथन सेशन से आपको एक आइडिया मिलेगा पढ़ना कहां पर है, तो मैंने सोर्सेज भी साथ साथ बताए हो, तो आपने वहां पर मेहनत करनी है। बट ये तो हो गए वो टॉपिक, जैसे ये वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड, इनमें क्या करना है। अब जैसे मान लो इस जीके के सिलेबस में जो भी टॉपिक है, उस हर एक टॉपिक के रिलेटेड तुमने करंट अफेयर साथ साथ करना ही करना है। अगर करंट अफेयर साथ साथ नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। जो भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन है उसका करंट अफेयर साथ में करना। अब जैसे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया आपका टॉपिक है, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड, इन पे मैंने मैराथन सेशन लाया। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इंडिया, इन पे मैंने मैराथन सेशन लाया। इन मैराथन सेशन के साथ आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लाइमेट एंड क्रॉप का पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स वहां पर, बट मैराथन सेशन जो देखोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल डीपी, इसमें मैंने हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो लाई हुई है चैनल पे, तो आप करो। इंडियन फॉरेन स्टेट पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो लाई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली, वो उसको यूज करो। बाकी आपने करंट जो है कवर करना है। बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में आपको क्वेश्चन जो आएगा वो सारा करंट पे आएगा, तो जो जो इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है वो आपको कवर होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जीके पोर्शन जो है कहां से कवर करना है वो आपको, जो मतलब जीके पोर्शन देखो 25 मार्क्स है तो मेहनत तो करो, बट बहुत वास्ट है, इसलिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। मैंने आपको तरीका ये बताया, ल्यूसेंट, तरुण गोयल या किसी एक बुक से आपके 1 लाइनर टाइप कवर हो जाएंगे। गूगल में लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, आगे लिखना है यूपीएससी, वहां से आपको उसकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे तो वो बन जाएंगे। तीसरा, आपने जो जेकेएसएसबी ने पीवाईक्यूज इस साल पूछे हैं वो कवर करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी टॉपिक के मैराथन सेशन मैंने अपने चैनल में डाले होंगे, आप सर्च करो। देखो, आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और जो टॉपिक रहते हैं उनके मैराथन सेशन ले आऊंगा, बट डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं फ्री नहीं हूं, और भी क्लासेस मुझे लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू। देखो, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर पोर्शन के लिए तुमने क्या करना है, जो बेस्ट मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने इसके लिए जो सोर्सेज यूज करने हैं, सबसे पहले तुमने क्या करना है, 2 बुक से इसमें से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या इसकी पीडीएफ कहीं से ढूंढ लो। ठीक है, एक है आईने जम्मू कश्मीर, एक ये बुक, और दूसरा एक मुकेश शर्मा की बुक है। इनमें से कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये बुक सफिशिएंट है? नहीं, ये बुक से पूरी जीके नहीं निकलती आपकी जम्मू कश्मीर, 10 मार्क्स नहीं निकलेंगे, ये दीज बुक्स आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आपने इसके साथ क्या करना है, इन बुक्स के साथ मानो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मानो जैसे रिवर्स एंड लेक्स हैं जम्मू कश्मीर, इसमें मैराथन सेशन में चैनल वो देखो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे देखो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में मैराथन सेशन डाला हुआ है, 75,000 बच्चों ने अभी तक देख लिया, आई थिंक 2-3 महीने पहले ही आया था। फिर आरटीआई एक्ट पे मैंने जो वीडियो लाई है वो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी और इसका इंपैक्ट, इस पे वीडियो लाई है वो देखो। ऐसे जो टॉपिक होते हैं जैसे आरटीआई एक्ट, आप आरटीआई एक्ट लिखो गूगल में, आगे लिखो अवेकनिंग, गूगल में लिखो आरटीआई एक्ट के बाद यूपीएससी लिखो, तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडस वाटर ट्रीटी यूपीएससी लिखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं इस पे भी मैराथन ले आऊंगा, इसमें मैंने अभी नहीं डाले। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के सारे करंट अफेयर्स आपको कवर होने चाहिए। अब इन टॉपिक से साथ साथ एक तो इन बुक से आपने कवर करने हैं, एक कोई बुक ले लो। दूसरा, आपने इन टॉपिक्स के लिए क्या करना है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं क्योंकि ये बुक सफिशिएंट नहीं, जैसे मान लो आपकी जो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट होती है, जैसे मान लो जम्मू है तो jammu.nic.in ऐसे लिखो, रजौरी है rajori.nic.in, कुपवाड़ा.nic.in ऐसे लिखोगे ना कुछ आपको उस जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर उसकी टूरिस्ट प्लेस, वहां पर उसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी होगी, वो आपने अच्छे से कवर करनी। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से बनते हैं और हमें नहीं पता होता। सेकंड, मान लो आपकी कोई टूरिस्ट प्लेस है, मान लो भीमगढ़ फोर्ट है रियासी का, तो गूगल में सर्च करो भीमगढ़ फोर्ट रियासी, तो जो ऑफिशियली उसकी हिस्ट्री लिखी होगी या उसके फीचर्स लिखे होंगे वो आपको कवर होने चाहिए। इसी तरह जैसे आपका टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर वाला, जैसे कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर, ये आपका टॉपिक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कल्चर या आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए
आपने मान लो आपका एक रूफ डांस है, आपको रूफ डांस में ये पता होना चाहिए कि रूफ डांस मेल करते हैं या फीमेल करते हैं या दोनों करते हैं, इसमें क्या क्या ड्रेसेस पहनने होते हैं, इसमें वो उसमें करते कैसे हैं डांस, बाजू में बाजू डाल के करते हैं या सेपरेट करते हैं या सोलो होता है, ये क्या, उसके फीचर्स तुम्हें आने चाहिए। तो इतनी इस तरह से आपने चीजों को कवर करना है। तो ये आपको इस बुक से सिर्फ कवर नहीं होंगे, इन बुक्स में से आपको इसके साथ मैराथन सेशन जो मैं पढ़ाऊंगा वो देखने, साथ में आपने पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कहीं और से भी लगाना, उनकी हेल्प लेनी, तो जीके पोर्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, रही बात न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की, देखो ये जो न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी वाला पोर्शन है, यहाँ से नंबर आराम से खींचे जाते हैं, बट आपको इसको अच्छे से कवर करना है, और ये कम नहीं है, 25 मार्क्स हैं इसके। इसमें आपने क्या करना है, आपने हर एक टॉपिक की पहले एक वीडियो देखनी है कहीं से, जैसे कुछ टॉपिक्स की मैंने डाली है, रीजनिंग की तो मैक्सिमम की डाली है, इसमें एप्टीट्यूड में भी मैंने मैक्सिमम नहीं बोलूंगा 25% डाली है। तो जो ऑलरेडी अभी पढ़ी है, आप रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर जाके, या एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में जाओ, अर्थमेटिक वाली, वहां पर जाके इन वीडियोस को देखो। इन वीडियोस को देखने के बाद आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। मान लो यहां से पढ़ो या एसएससी के किसी भी जो पढ़ा रहा है एसएससी लेवल का, ठीक है, एसएससी लेवल का आप यूट्यूब में देख सकते हो सेंटर के, उनसे आप पढ़ो, एक बार समझो। कंसेप्ट समझने के बाद आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जो जेकेएसएसबी ने 2025-26 में पूछे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। उसके बाद एसएससी ने जो 2025-26 में पूछे, एसएससी ने वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लो, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा पेपर में, ठीक है, इतना आपको प्रैक्टिस करना है। बट एक बार कहीं से समझना है, फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और इस पोर्शन में बिना प्रैक्टिस के सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, रही बात कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर तो पहले फुल फॉर्म्स और दिस दैट शॉर्टकट कीज पूछता था, अब वो टाइम निकल गया। अब इसके लिए आपने क्या करना है, समझो, देखो अब तुम में से किसी ने अरिहंत पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, मान लो जिसने अरिहंत पढ़ी है तो अरिहंत को पढ़ो, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपका कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स का है तो 3-4 क्वेश्चन आपके अरिहंत से भी बन जाएंगे। ठीक है, बट वो अब 3-4 क्वेश्चन थोड़ी लेने 15 में से, और बाकी क्या करना है, जैसे मान लो आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी है ना, 11th की जो जैसे कंप्यूटर के एनसीईआरटी, उसमें पहले 2-3 चैप्टर जो है वो इसी सिलेबस के लिए वहां से पढ़ लो, क्योंकि अगर जो बेसिक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो वहां से बन जाते हैं। बाकी उसके साथ आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पीवाईक्यूज 2026 के सबसे पहले प्रैक्टिस करने, यहाँ पर आपने चैट जीपीटी जेमिनाई से भी क्वेश्चन बनवाने, वो भी प्रैक्टिस करें, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और थोड़े हाई लेवल की चीजें भी पढ़नी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा, मैं कंप्यूटर की एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जहां पर जो आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चीजें आएंगी वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आपने ये कर, देखो आप मान लो आपने एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पढ़ना है, तो आप लिखोगे एमएस वर्ड अवेकनिंग क्लासेस, वहां पर एक ही वीडियो एमएस वर्ड की 1 घंटे की होगी, जिसमें मैंने बिल्कुल हर एक टैब के फीचर्स आपको समझाइए, क्या करता है क्या नहीं। अब ऐसा नहीं पूछेगा कि Ctrl+X क्या होता है, Ctrl+V, वो टाइम गया। अब कौन से, मान लो कौन सा एक टैब है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, उनका काम क्या है, उनके फंक्शनैलिटी पे बात होगी, तो आपको थोड़ा इन डेप्थ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो यार ये वीडियो में मैं आपको समझा, मैं आपको कन्फाइन नहीं कर रहा आप यहीं से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, बट एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है, ऐसे ही पढ़े जा रहे हो ना, फिर नहीं होगा सिलेक्शन। जो मैंने चीजें बताई इन चीजों को एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करो, और फिर आप देखो, आपने यहाँ से ट्राई कर लिया, आपने पेपर से पहले मॉक तो लेने ही हो, किसी के मॉक लगा लेना, किसी की एमसीक्यू सेशन देख लें यूट्यूब, देखना आपके क्वेश्चन बनेंगे और पेपर में भी बनेंगे। ठीक है, बट आपने अगर ये सब चीजें करी, और ये सब चीजें टाइम मांगती हैं, 2 महीने पहले करोगे तो नहीं होगा, इसलिए अभी से ये चीजें करना स्टार्ट करो। कोई 2 पोर्शन उठाओ, मान लो कंप्यूटर उठा लो और जीके उठा लो, पढ़ो, मान लो कंप्यूटर उठा लो या मैथ उठा लो, पढ़ो, मान लो इंग्लिश और जीके उठा लो, ऐसे ही 2 सब्जेक्ट उठा के टाइम को दिन का डिवाइड करो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सर आपने ये तो समझा दिया करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ से यूज करना है, अब ये तो बताओ आप भी कोई मदद करोगे कि नहीं करोगे। बिल्कुल करूंगा यार, मैं आपकी मदद के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहले, अगर ये सब तभी होगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, मुझे लगेगा आप सीरियस हो तो मैं कुछ सीरियस काम करूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जो नॉन सीरियस बच्चे होते हैं जिस भी प्रिपरेशन में, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते तो मैं उनकी वीडियोस रोक देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, मैं एक दिन में एक वीडियो से ज़्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, और एक वीडियो में मैं वही वीडियो लाऊंगा जो मुझे लगेगा जेन्युइनली जिसके बच्चे पढ़ने वाले होंगे। अगर आप लगेगा तो आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो सारी मैं यूट्यूब में ही डालता हूँ, मेरे कोई पेड कोर्स वगैरह मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने, अगर इस चैनल पे आपको क्या हेल्प मिलेगी, सबसे पहले आप अगर मुझे बोलोगे तो सबसे पहले जो भी मैंने मैराथन सेशन है, जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हुई पिछले 2-3 महीनों में, उनकी मैं प्लेलिस्ट बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल डेडिकेटेड, हर टॉपिक आगे जेकेपी कांस्टेबल लिख के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक तो ये काम कर लूंगा। दूसरा, जो पेंडिंग मैराथन सेशन है, मान लो जीके के जो टॉपिक्स हैं या बाकी पोर्शन के जो पेंडिंग है, उनके मैराथन सेशन में तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा। और तुम्हारे पेपर से आने से पहले एक बार एमसीक्यू, जब डेट नोटिफाई हो जाएगी, एक एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन भी ले आऊंगा, रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जो पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा देंगे थ्रू एमसीक्यूज, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये भी मैं आपके लिए यूट्यूब में कर लूंगा। ठीक है,
ये पेपर के पास होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मैं मॉक टेस्ट भी फ्रेम कर दूंगा, ठीक है, बट अभी नहीं, वो जब डेट वगैरह कुछ नोटिफाई होगी तो मॉक टेस्ट भी, सेक्शन ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मुझे ऐसा लगेगा आप पेपर होने वाला तो कर देंगे, ठीक है। बट ये सारी चीजें तभी होंगी आपके रिस्पॉन्स के बेसिस में कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, उसको इंप्लीमेंट करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, ये पक्का दिखेंगे आपको। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, अच्छे से पढ़ो। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास में वहीं पर शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये चीजें समझ आए। देखो जैसे मैंने बताया इस तरह से चीजों को करना शुरू करो, फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस करोगे, कोई भी पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अगर मान लो इसको छोड़ के बाकी और टेली कम्युनिकेशन के बच्चे हैं या फोटोग्राफी या कोई और बच्चे भी हैं, तो बाकी मेन सिलेबस आपका ये है, बाकी आपका एडिशनल आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, बाकी वो मार्क्स होंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा समझाना और गाइडेंस पसंद आती है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करोगे। बाकी आप रिस्पॉन्स करो कमेंट सेक्शन में, और एंड आई विल ट्राई टू स्टार्ट क्लासेस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।